और अब बात बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की, जिन्होंने एक बार फिर अपने ही विभाग के अधिकारियों पर हमला बोला है। सुधाकर सिंह ने कहा कि अधिकारी 25 से 50 हजार तक वसूलते हैं और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली दफा ऐसा बयान दिया हो, वो पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। लेकिन आप गवाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। बलरामपुर वाले ने किया, मैंने एक्शन लिया, लेकिन आप गवाही नहीं करेंगे, लीक कर नहीं देंगे तो सभी बचाएंगे। थाने में एफआईआर कराने जाते हैं, बिना लिखे एफआईआर होता है कहीं? तो जब वहां लिख के देते हैं, यहाँ भी लिख के दीजिए भाई। और जो लिख के आया वो बिजली विभाग का है तो सिंचाई विभाग का है, मेरे विभाग का एक हार्वेस्टर का मामला। तो मैंने जो मेरे पास आंकड़े आए वो थे चिंताजनक बात ये थी कि ये 11-12 में। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। हमारा प्रोडक्शन जो खाद्यान्न का था पूरे बिहार में 1,77,00,000 टन था, और जब 21-22 का जब रिपोर्ट मेरे सामने मैंने देखा तो 1,76,00,000 टन था, मतलब 1,00,000 टन पैदावार घटा। अब बहुत चिंता का विषय है कि इन 10 सालों में हमारे राज्य की आबादी भी 20-22% बढ़ी होगी, तो ये नई जो आबादी लोग आए इनके लिए भोजन का हमने क्या प्रबंध किया। जो भी कृषि रोड मैप बनाते हैं इसी संदर्भों में बनाते हैं कि हमारी आवश्यकता कितनी है, वर्तमान में उत्पादन क्या है, आगे भविष्य में बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से हमको कितनी जरूरत है। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता, तो चोरों का हम सरदार हैं और सरदारी में खाएंगे। जब चोरी हो रहा था उसके सरदार हुए, तो आप कम से कम पुतला फूकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से, और नहीं फूकना बंद करिएगा तो यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा है। अरे मंत्री तो यहाँ भी थे ना भाई, और चीजें नहीं बनी तो हम भी हमारे मंत्री बनने का क्या मतलब? इस जिला में तो मंत्री हो गए और चीजें वही चले। और देखिए, मंत्री सुधाकर सिंह पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं और ऐसे में इन्हीं विवादों के बीच सवाल तो ये भी उठते हैं कि अगर मंत्री आप हैं तो स्थिति को सुधारेगा कौन? कृषि मंत्री सुधाकर सिंह किसको चैलेंज कर रहे हैं? क्या ये अपनी ही सरकार को चैलेंज कर रहे हैं? और कृषि मंत्री किस पर सवाल उठा रहे हैं? वो अधिकारियों पर ही सवाल उठा रहे हैं या सरकार पर, मौजूदा सरकार या पिछली सरकार पर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं? क्या वो सीएम नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं? क्योंकि पिछली सरकार में भी नीतीश कुमार ही सीएम थे और इस दफा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। और ऐसे में सुधाकर सिंह के बयान का आखिर अर्थ क्या है? क्यों इस तरह के विवादित बयान वो हर बार अपनी ही सरकार के खिलाफ देते हैं, अपने ही अधिकारियों के खिलाफ देते हैं? अगर सुधाकर सिंह मंत्री हैं तो सुधार कौन करेगा? क्या दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर वो खुद को बचाना चाह रहे हैं? क्या वो किसी के दबाव में ये बयान दे रहे हैं? ये सवाल उठने लाजमी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो खुद कृषि मंत्री बिहार सरकार में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में, और ऐसे में इस तरह के विवादित बयान देना कहीं ना कहीं इन सवालों को जन्म देता है। और देखिए, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयानों से सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन बीजेपी को सरकार पर हमले का मौका मिल गया। कृषि रोड मैप केवल कृषि विभाग से जुड़ा हुआ नहीं, मैं नहीं जानता कि कौन क्या मंतव्य दे रहे हैं। वो विभिन्न विभागों से जुड़ा हुआ कृषि रोड मैप है जो बिहार के कृषि के क्षेत्र में उसने परिवर्तन का एहसास इस रूप में कराया कि चाहे यूपीए हो चाहे एनडीए हो, कृषि कर्मण पुरस्कार तो किसी पैरवी से नहीं मिला बिहार को। बेस्ट डेयरी का अवार्ड 2018 में अगर मिला पशुपालन के क्षेत्र में तो वह बिहार के पशुपालकों के कर्म से मिला है, उपलब्धियों की फेरहिस्त है। अब कौन क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता। नीतीश कुमार जी एक बेहद खूबसूरत महत्वाकांक्षा के साथ हमसे लगे हुए थे कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और राजद के सहयोग से बन जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार का अंतर्द्वंद अभी सरकार के बीच में और महागठबंधन के दलों के बीच में उभर कर आ रहा है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की जो राजनीति है उसे न माया मिलेगी न राम मिलेंगे। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इसी बीच बाढ़ से आपको बड़ी खबर बता दें।